हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आप लोग को। मैं सुशील यादव। तो कल हम लोग जो है देखे थे, एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जैसे 2 का पावर अगर 33 हो, है ना। तो वहां पे क्या देख रहे थे कि जब 2 का पावर 1 कर रहे थे, समस्या हम लोग का आ रहा था 2 का पावर 1 कर रहे थे तो इकाई अंक 2 था। अगर 2 का पावर 2 करेंगे खुद एक अंक में इकाई अंक हो जाएगा। 2 का पावर 3 ये 8 हो जाएगा इकाई अंक, और 2 का पावर 4 करेंगे ये हो जाएगा 16। तो ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे विषम संख्या का देखा जाए पावर, तो विषम संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे विषम पावर है, सॉरी विषम पावर यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इकाई अंक का संख्या जो है हम लोग का बदल जा रहा है। अगर यहाँ पे सम संख्या वाला भी देखा जाए कि सम संख्या जब पावर में रह रहा है तो यहाँ भी इकाई अंक हम लोग का बदल जा रहा है। तो यहाँ पे फिर जो है पेपर में जो है बड़ा बड़ा जो है पावर दे देगा, सम या विषम किसी में, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है। इसके लिए आप लोग को कल बताए थे कि पावर में हमेशा हम लोग को कितना से भाग देना है। तो पावर में जो है हम लोग को हमेशा 4 से भाग देना, और 4 से भाग देने के बाद हम लोग को जो है रिमाइंडर लाना है, यानी कि भागफल आप लोग को लाना है किसी भी स्थिति में। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, पावर में जो है हम लोग को 4 से भाग लगाना है और रिमाइंडर को लाना है। 3 का पावर 4142, जैसे ये क्वेश्चन है। तो 4 से हम लोग जो है भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, पूरी संख्या में लगाने की जरूरत नहीं है, राइट साइड से 2 अंक में ही 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हम लोग को रिमाइंडर जो है 2 आएगा, यानी 3 का पावर 2 कर देंगे और 3 का पावर 2 आपका 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि पावर कटता नहीं है, जब पावर नहीं कटेगा तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे 8, 8 का पावर 100, 8 का पावर जब 100 है तो ध्यान से देखेंगे 4 से जब भाग लगेगा तो ये पावर पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन हमने बताया था कि जब भी 4 से भाग देना है तो हम लोग को रिमाइंडर लाना है, रिमाइंडर को किसी भी स्थिति में लाना है। रिमाइंडर को किसी भी स्थिति में जब लाना है तो हम लोग ध्यान देंगे, अगर 100 में हम लोग 4 से भाग लगा ये 25 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन इसको 25 बार में हम लोग को काटना नहीं, हम लोग को यहाँ पे रिमाइंडर लाना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको एक बार हम लोग कम पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक बार कम पढ़ेंगे हम लोग तो ये जो है 24 बार में आपका 96 आ जाएगा। तो हम लोग रिमाइंडर देखेंगे तो 4 आ गया। कभी भी अगर पूरी तरह से संख्या कट रहा है इसका मतलब उसका जो है रिमाइंडर 4 ही बचा लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन है 8 का पावर 100। अगर 8 का पावर 100 देखेंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं 8 का पावर 4। अब 8 का पावर 4 आप लोग को निकालना नहीं है, ज्यादा उतना भी नहीं करना है। आप इसको 8 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर कह सकते हैं, और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, गुणा 8 का स्क्वायर 64। इकाई अंक से ही आप लोग का इकाई अंक मिलेगा। सो आप लोग को इसके पहले क्या संख्या उससे हमको मतलब नहीं है, इस इकाई अंक को दोनों गुना कराएंगे 16 और इसका इकाई अंक 6। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। इससे अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखा जाए तो और बड़ा बड़ा डेटा में दे देता है जो कि डराता है। जैसे लिख देगा 5 7 3 2 4 1 9 और इसका पावर कर देगा 2 6 7 8, ऐसे कुछ भी करके चाहे जितना बड़ा दे ऐसे। तो ध्यान देना है, इकाई अंक से ही हमें इकाई अंक मिलेगा। तो इसके पहले क्या डेटा दिया है इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है इकाई से, और इसका इकाई है 9। और 4 से पूरा संख्या में भाग लगाने से अच्छा है कि आप इधर से दाएं तरफ से 2 अंक में लगाइए, तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी 51 में से 48 घट जाएगा तो आपका इकाई अंक 3 हो जाएगा। और 9 का क्यूब आप लोग को पता है 729, और इस 729 का जो है इकाई अंक आपका 9 हो गया। इसी प्रकार जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इकाई अंक निकालना बहुत आसान होगा। एक और क्वेश्चन देखा जाए 517 गुना 618 गुना 745, ऐसा करके दे देगा, बोलेगा सभी संख्या को गुना कराना है और इसका इकाई अंक निकालना। फिर आप लोग ध्यान देंगे, इकाई अंक से ही हम लोग को इकाई अंक मिलता है। सो पूरा संख्या के लिए हमको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो गया आपका, इधर से ये समाप्त हो गया, मतलब यहाँ से बचा 7 और यहाँ से बचा आपका 8 और यहाँ से बचा 5, गुणा कराते जाएंगे 8 सते
56। 56 से फिर हमको इकाई अंक चाहिए, तो इससे हमको मतलब नहीं है। अब इस दोनों का हम लोग गुणा कराएंगे, 6×5 = 30, यानी कि इसका इकाई अंक आपका 0 आ गया। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग को डराएगा। इकाई अंक से ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। एक और क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं, +741 +974 947 +00। ये क्वेश्चन अगर इसमें भी हम लोग इकाई अंक खोजेंगे तो इकाई अंक से ही हमको जो है इकाई अंक मिलेगा। इसके अलावा हम लोग को जो है उसके बाद का अंक के लिए कोई सोचने की जरूरत है नहीं, ये सब जो है हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम लोग को देख रहे हैं कि जोड़ करना है, तो यहाँ पे 2 2 और 1 3, एक ही अंक में 7 3 10। तो यहाँ तक अभी तक जोड़े हम लोग तो 10 है, और इसका इकाई अंक है 0। और इस 0 में अगर इस 0 को जोड़ रहे हैं तो इकाई अंक आपका 0 आ जाएगा। तो ये जो है आसानी से जो है इस टॉपिक को समझा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और आप लोग के पेपर में, आपका एसएससी का पेपर हो या फिर रेलवे का पेपर हो, अभी एसएससी जीडी का पेपर जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, पेपर होगा, वहां से क्वेश्चन यहाँ से रहने की संभावना है। तो आप लोग जो है इकाई अंक को जो है कहीं से बुक वगैरह से जो है क्वेश्चन को देखिए और जो है उसको बनाइए, खूब अच्छा से प्रैक्टिस करिए। कोई जो है दिक्कत होगा तो फिर इसको जो है आप लोग कमेंट वगैरह में करिए, फिर आप लोग के लिए कुछ जो है एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोग को शेयर करें। एक ये क्वेश्चन पे आप लोग देखेंगे, इसका इकाई अंक हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, पावर में जो है हमें क्या करना है। पावर देखने के पहले एक बार और ध्यान दीजिए, एक का कुछ भी पावर करेंगे हम लोग, जैसे इसका देखेंगे, इसका इकाई अंक आप लोग का है 1। और आप लोग को जब यहाँ पे इकाई अंक 1 दे दिया तो फिर हम लोग को पावर की तरफ देखने की जरूरत है नहीं। एक का कुछ, इसके पहले ये सब डिजिट समाप्त हो जाएगा। एक का कुछ भी पावर होगा उसका इकाई अंक 1 होगा। गुणा यहाँ भी 1 है, और इसका भी जो है पावर आपका कुछ भी दे दे, इसका पहले जो भी संख्या इसके पहले, इससे हमको मतलब नहीं है 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का 1 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, रेलवे का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप लोग को जो है सामने हम लोग, एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग का रेलवे का पूछा हुआ है, इसको भी हम लोग देखते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इकाई अंक से ही इकाई अंक मिलेगा, इसके पहले के हमको अंक से कोई मतलब है नहीं, यहाँ से कट गया, ये सब हट जाएगा। इसका मतलब है 3 का पावर 1632, 4 का पावर 1632 और 5 का पावर 1632। 4 से भाग लगाएंगे, देख रहे हैं कि पावर नहीं बच रहा है, मतलब शेष नहीं बच रहा है, बट शेष तो लाना है आपको। तो शेष लाने के लिए बोले थे 4 रख देना है। यहाँ पे 4 का पावर आपका 4 होगा, और यहाँ पे 5 का पावर आपका 4 होगा। 4 का पावर 4 आपका 81 हो जाएगा, 4 का पावर 4 256 हो जाएगा, और 5 का पावर 4 625 हो जाएगा। इकाई अंक से ही इकाई अंक मिलता है, इस बात को भी ध्यान देना है। जब इकाई से इकाई अंक मिलेगा, इससे मतलब नहीं है, इस दोनों अंक से मतलब नहीं है, और इससे भी मतलब नहीं। गुणा कराएंगे हम लोग, 6 × 1 6, 6×5 30, 30 आया, यानी इस 30 का इकाई अंक आपका 0 आ गया। तो ये रहा आप लोग का इस क्वेश्चन का इकाई अंक यानी आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो है छोटा सा टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, स्टूडेंट लोग को बताइए, चैनल को जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।